हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं टॉप ड्राइव, जिसमें आज हम टेस्ट ड्राइव करेंगे मर्सिडीज की नई ई क्लास की। बताएंगे आपको कि कंपनी ने इसमें क्या कुछ बदलाव किए। इसके अलावा यहां पर मुकाबला होगा फोर्ड की इको स्पोर्ट और रेनो की डस्टर के बीच। इनके अलावा हम आपको यहां पर दिखाएंगे माउंटेन बाइकर्स की खास सवारी भी। और इन सब के अलावा आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे टूटू धवन। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालने की पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ खास और नया हुआ बाइक्स और कार्स की दुनिया में। निसान मोटर्स ने करीब 30 साल बाद भारत में एक बार फिर अपने पुराने ब्रांड डटसन की कार गो को अनवेल किया है। ये एक हैचबैक कार है जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन फिट किया गया है। कंपनी ने कार की कीमत से तो पर्दा नहीं उठाया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कार 4 लाख से कम कीमत की हो सकती है और कंपनी इसकी बिक्री जनवरी 2014 से शुरू कर सकती है। महिंद्रा की मशहूर कार XUV 500 अब आपको पहले से कम कीमत में मिलेगी, लेकिन इस कम कीमत के साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाएगा। पहले इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थी 200 mm, अब घटकर हो गई है 160 mm। दरअसल ग्राउंड क्लियरेंस कम करने की वजह से इस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पहले से 3% कम हो गई है और फाइनली ये नई XUV 500 अब आपको करीब 27 से 33 हजार रुपए सस्ती पड़ेगी। यकीनन इसके कम ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इसके ऑफ रोडिंग पर भी असर पड़ेगा। वैसे कंपनी ने इस अपडेटेड SUV में इंजन के नीचे स्टोन गार्ड लगाया है, जो ऑफ रोडिंग के दौरान इसे डैमेज होने से बचाएगा। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रेक्स और क्लच सिस्टम को भी पहले से इम्प्रूव किया गया है। चेक रिपब्लिक की कार कंपनी स्कोडा ने भारतीय बाजार में अपनी फेमस सेडान कार रैपिड का नया लिमिटेड एडिशन लेजर सड़कों पर उतार दिया है। 1.6 लीटर इंजन के साथ कंपनी ने इसे पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में पेश किया है। इस नई रैपिड में स्पेस का खास ख्याल रखा गया है। कंपनी ने रैपिड लेजर में कई बेहतरीन और लेटेस्ट फीचर्स को भी शामिल किया है। इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम की सुविधा भी दी गई है, जिसके जरिए आप अनजान रास्तों पर भी टेंशन फ्री ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। इस लिमिटेड एडिशन स्कोडा रैपिड लेजर की दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 9,06,000 रुपए। मर्सिडीज बेंज ने इंडिया में ई क्लास का नया अवतार लॉन्च किया है और आपको बता दें कि कंपनी ने इसमें कुल मिलाकर 2000 बदलाव किए हैं और अब ये पहले से ज्यादा कहीं कंफर्टेबल हो गई है और साथ ही अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए लोगों के बीच खासी पसंद भी की जा रही है। तो आइए इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं और कितनी नई हुई है ये ई क्लास। ई क्लास के भारत में 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, पेट्रोल इंजन के साथ E200 CDI और डीजल इंजन के साथ E250 CDI। आज हमारे साथ है ई क्लास का डीजल वेरिएंट 250 CDI, जिसमें 2.1 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन फिट किया गया है, जो 204 bhp का पावर जनरेट करता है 4200 RPM पर, और ये 500 Nm का टॉर्क 1600 से 1800 RPM पर देता है। इसका इंजन 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स पर काम करता है। ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 7.5 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 242 किलोमीटर प्रति घंटा। खराब रास्तों पर भी ये आपको किसी परेशानी से जूझने नहीं देगी। इसका सस्पेंशन सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, जिससे छोटे मोटे गड्ढे आपको महसूस ही नहीं होंगे। माइलेज के लिहाज से भी ये कार पहले से बेहतर हुई है और ये 1 लीटर डीजल में 22 किलोमीटर का सफर तय करने का दावा करती है। नई ई क्लास को पहले से ज्यादा स्पोर्टी, एलिगेंट और डायनामिक बनाया गया है। इसके लोगो को पहली बार रेडिएटर ग्रिल के बीच में लगाया गया है। इसके अलावा ये पुरानी ई क्लास के मुकाबले 11 मिलीमीटर लंबी और 10 मिलीमीटर ऊंची भी है। इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील लगाए गए हैं, जो इसके स्पोर्टी अंदाज को बढ़ाते हैं। ई क्लास के डैशबोर्ड को रीडिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें नए मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील हैं, जिसमें गियर शिफ्ट पैडल भी हैं। इसकी सीट बेहद आरामदायक है। पिछली सीट के पैसेंजर को भरपूर लेग स्पेस मिलता है। फ्रंट सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नई ई क्लास में आपको सनरूफ भी मिलेगा, जो पिछली सीट तक खुलता है। सेफ्टी के लिहाज से भी ये आपको कहीं से निराश नहीं करेगी। आपकी सुरक्षा के लिए इसमें 8 एयरबैग्स लगाए गए हैं।
इसमें रडार लगा हुआ है जो कार को टकराने से पहले अलर्ट कर देता है। वहीं इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम भी है जिससे दुर्घटना की स्थिति में खुद ब्रेक लग जाते हैं। मर्सिडीज ने इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत रखी है 41,50,000 से 44,48,000 रुपए। कैमरामैन करमपाल सिंह के साथ दिलीप गौतम। इको स्पोर्ट का जो क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है, उतना क्रेज शायद ही इससे पहले कभी किसी गाड़ी का देखने को मिला होगा। लोगों को न सिर्फ इसकी कीमत वाजिब लग रही है, बल्कि इसकी फीचर्स की भी खासी तारीफ हो रही है। लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद इको स्पोर्ट को रेनो डस्टर से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो आइए दोनों की टेस्ट ड्राइव करते हैं और जानते हैं कि कौन किससे बेहतर है। फोर्ड ने हाल ही में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी इको स्पोर्ट को धूमधाम के साथ लॉन्च कर दिया। ढेर सारे फीचर्स, मॉडर्न लुक और कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आई इस कार पर सबकी नजर है। इसी सेगमेंट की इससे पहले आई डस्टर ने भी मार्केट में आते ही अपनी पहचान कायम कर ली थी, लेकिन अब इको स्पोर्ट के आने के बाद लोगों का ध्यान बटा है। अगर इसके कंपैरिजन की शुरुआत इसके लुक से करें तो इको स्पोर्ट अर्बन लुक के साथ मॉडर्न और अट्रैक्टिव दिखती है। इसमें 16 इंच के एलॉय व्हील लगाए गए हैं जो इसकी स्पोर्टीनेस को बढ़ाते हैं। इसका साइड प्रोफाइल भी शार्प है। इसका स्पेयर टायर डिक्की में न फिट करके इसके बूट डोर पर फिट किया गया है जो गाड़ी को एक दमदार लुक देता है। वहीं डस्टर का क्रोम फिनिश ग्रिल और बड़े हेडलाइट इसे काफी बोल्ड और मस्कुलर दिखाते हैं। डस्टर की ओवरऑल लेंथ है 4.31 मीटर और चौड़ाई है 1.82 मीटर जो इको स्पोर्ट से ज्यादा है। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डस्टर ज्यादा बड़ी और बोल्ड दिखती है। इको स्पोर्ट का इंटीरियर स्पोर्टी, स्मार्ट और मॉडर्न नजर आता है। कंसोल पैनल में मल्टी फंक्शनल स्क्रीन है जिसमें आपको कार की तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। इसके स्टीयरिंग में भी फोन और म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं। वॉइस कमांड के जरिए आप गाने सुन सकते हैं, फोन कॉल और मैसेजेस चेक कर सकते हैं। इको स्पोर्ट में ड्राइवर सीट के साथ आर्मरेस्ट दिया गया है, साथ ही इस सीट की हाइट को एडजस्ट करने की सुविधा भी है। ये फीचर डस्टर में मिसिंग है। कंफर्ट में इको स्पोर्ट डस्टर से बेहतर पोजीशन में है। दूसरी तरफ डस्टर 5 सीटर एसयूवी है जिसमें अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन इसके इंटीरियर खासतौर से कंसोल पैनल के मटेरियल की क्वालिटी आपको निराश कर सकती है। डस्टर का केबिन थोड़ा आउटडेटेड लगता है। वैसे कार के अंदर आपको वो सब मिलेगा जो इस सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड होती है, लेकिन इको स्पोर्ट से ज्यादा नहीं। डस्टर थोड़ी लंबी गाड़ी है तो इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। वहीं इको स्पोर्ट में 5वें इंसान के बैठने पर उसे थोड़ा स्क्वीज होकर बैठना पड़ेगा। डस्टर की बूट साइज है 475 लीटर जो कि इको स्पोर्ट की बूट साइज यानी 346 लीटर से ज्यादा है। इको स्पोर्ट आपको पेट्रोल के साथ डीजल इंजन में भी मिलेगी, ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ, जबकि डस्टर पेट्रोल और डीजल के साथ कुल 8 वेरिएंट में उपलब्ध है। जो लोग एसयूवी लेने की चाहत रखते हैं वो ज्यादातर डीजल वेरिएंट को ही लेना पसंद करते हैं, लेकिन इको स्पोर्ट के 1 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन ने इस माइंडसेट को चेंज किया है। इको स्पोर्ट का 1 लीटर इको बूस्ट यूनिट 125 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क देता है, जबकि डस्टर का 1.6 लीटर यूनिट 104 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क देता है, जो डस्टर की तुलना में कम है। तो यदि आप पेट्रोल वेरिएंट एसयूवी की तलाश में हैं, तो डस्टर की तुलना में इको स्पोर्ट को लेना अच्छा फैसला होगा। दोनों के डीजल इंजन की भी तुलना करें तो इको स्पोर्ट का रिस्पांस बेहतर है और ये ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन इको स्पोर्ट का डीजल इंजन डस्टर की तुलना में केबिन में शोर भी ज्यादा करता है। इसके अलावा यदि आप ऑटोमेटिक वेरिएंट की तलाश में हैं तो भी आपको इको स्पोर्ट की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि डस्टर का ऑटोमेटिक वेरिएंट है ही नहीं। सिटी ड्राइविंग के लिहाज से भी इको स्पोर्ट का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। कम कीमत और ढेर सारे एडवांस फीचर्स के साथ इको स्पोर्ट डस्टर से बेहतर पोजीशन में है। डस्टर उन लोगों के लिए अच्छा सौदा हो सकती है जो एक ऐसे कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में है जो लंबे सफर के लिए उपयुक्त हो, जिसमें 5 लोगों के बैठने के लिए आरामदायक स्पेस और सामान रखने के लिए भी भरपूर जगह हो। और अब सबसे जरूरी बात यानी कीमत की। इको स्पोर्ट की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत है 5,59,000 से 8,44,000 रुपए, जबकि डस्टर की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत रखी गई है 7,99,000 से 12,18,000 रुपए। कीमत के लिहाज से भी सीधे तौर पर इको स्पोर्ट ही बाजी मारती नजर आती है।
कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरविंद, टॉप ड्राइव। और इसी के साथ टॉप ड्राइव में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे माउंटेन बाइकर्स की खास सवारी से। इसके अलावा आपके सवालों का जवाब देंगे टूटू धवन। रिकमेंड करेंगे कि आप होंडा ट्विस्टर देखिए जो 100 सीसी की बाइक है और फ्यूल एवरेज 70 किलोमीटर का उसका दावा है।